Hello students, I am back with my first video. Let me introduce first to you with your book. See, this is your Flight English Reader book for your class 10th. Have a look. A beautiful book. See the book. Before starting the chapter, let us discuss about the content of the books. You can see 5 units in the content. 5 units in the content. Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4 and Unit 5. हर एक यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स हैं. यहाँ पे चैप्टर न लिख के रीडिंग मेंशन किया गया है. रीडिंग ए, रीडिंग बी एंड रीडिंग सी फॉर यूनिट 1. ऐसे ही यूनिट 2 के लिए रीडिंग ए, रीडिंग बी एंड रीडिंग सी. देन रीडिंग ए, रीडिंग बी, रीडिंग सी फॉर यूनिट 3. ऐसे ही 4 और 5 के लिए मेंशन है. लेट अस स्टार्ट रीडिंग ए which is from unit 1 and the name of the reading A is patriotism. Patriotism का मतलब होता है देशभक्ति. So from the beginning conversation starts with Ajit and Nanaji. Ajit asked the question to Nanaji. अजित नानाजी से क्वेश्चन पूछता है कि नानाजी पैट्रियोटिज्म क्या होता है. जैसे ही नानाजी आंसर देने की कोशिश करते हैं वैसे ही नैना एक्सप्लेन करती है कि पैट्रियोटिज्म जेल जाना गांधी जी जैसे गए थे, चाचा नेहरू जैसे गए थे, या फिर देश के लिए शहीद होना जैसे कि देशभक्त शहीद हुए थे बताने लगती है. आफ्टर दैट नाना अग्रीड विथ नैना. नाना जी जो है वो नैना के साथ अग्री करते हैं कि जो तुम बोल रही हो वो सही है, लेकिन जो देशभक्ति होती है वो उससे भी कहीं ज़्यादा होती है. देशभक्त होने के लिए मीन्स टू बी अ पैट्रियोट, देशभक्त होने के लिए किसी को देश के लिए शहीद होना या जेल जाना जरूरी नहीं है. नाना जी बताते हैं कि कोई भी देश के लिए अपना जो प्यार है उसको छोटे छोटे तरीकों से शो कर सकता है. तो नैना आस्क्ड टू नाना जी कि हाउ. नैना नाना जी से पूछती है कि हम कैसे कर सकते हैं. देन नाना जी नैना को समझाते हैं कि हम देश के कल्चर से प्यार करके, वहाँ पर रहने वाले लोगों से प्यार करके हम अपनी देशभक्ति को शो कर सकते हैं. फिर उसके बाद नाना जी आस्क्ड टू अजित. नाना जी अजित से पूछते हैं कि डू यू रिमेंबर, क्या तुमको याद है कि 26th आफ्टर द रिपब्लिक, मतलब कि 26th रिपब्लिक के दिन, रिपब्लिक डे के दिन परेड होती है और उसमें क्या होता है, एक ट्यून बजाई जाती है. देन व्हाट हैपेंड कि अजित रिमेंबर्ड, अजित को याद आता है और क्या बोलता है, यस नाना जी. जैसे ही ट्यून स्टार्ट होती है, हम क्या करते थे कि हम खड़े हो जाते थे और कंटिन्यू खड़े रहते थे जब तक कि वो ट्यून खत्म नहीं होती थी. डू यू नो वॉट द ट्यून वॉज. नाना जी पूछते हैं क्या तुमको पता है वो ट्यून क्या होती थी. देन नैना बोलती है कि हाँ नाना जी मुझे पता है कि वो ट्यून क्या थी. इट वॉज आवर नेशनल एंथम. वो क्या थी, हमारा नेशनल एंथम थी, जो कि क्या है, जन गण मन थी. दैट टाइम नाना जी अप्रिशिएटेड टू नैना. नाना जी क्या करते हैं, नैना को अप्रिशिएट करते हैं. तब नाना जी पूछते हैं कि वाई वी गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन. हम क्यों खड़े हो जाते थे और अटेंशन की पोजीशन में खड़े ही रहते थे. आफ्टर दैट नाना जी को नैना बोलती है नाना जी हमें तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है. आफ्टर दैट नाना जी रिप्लाइड कि एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम. नेशनल एंथम के रेस्पेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं. और दुर्भाग्यवश अब वो एक किस्सा बताते हैं कि वो कहीं रहते होंगे या फिर नाना जी ने कहीं ट्यून सुनी होगी. व्हेन ही वाज हियर द ट्यून व्हाट हैपेंड कि ओनली ही वाज द पर्सन हु स्टूड. वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो खड़े हुए थे. वो बताते हैं बच्चों को कि क्या होता था कि जब उन्होंने ये ट्यून सुनी तो ओनली ही वॉज द पर्सन हु स्टूड इन द पोजिशन ऑफ अटेंशन. वही एक थे जो कि अटेंशन के पोजिशन में खड़े हो गए. उस टाइम पे हिज फादर वॉज कंटिन्यूअसली रीडिंग
द न्यूज़पेपर। उसके पिताजी जो थे, बच्चों के जो पिताजी थे, फादर थे, वो कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे एंड उनकी जो मदर थी वो क्या कर रही थी, कंटिन्यू फ़ोन पे बात कर रही थी। मीन्स कहने का मतलब है उनको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ नाना जी को इफ़ेक्ट हुआ था, इसलिए वो नेशनल एंथम के लिए, उसके रेस्पेक्ट के लिए अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो गए। बाकी उनके फादर और मदर को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। अब नाना जी दूसरा किस्सा बताते हैं और बच्चों को बताते हैं कि पहले क्या होता था सिनेमा हॉल्स में। इन द एंड ऑफ द मूवी दे स्टार्टेड नेशनल एंथम, दे स्टार्टेड प्लेड नेशनल एंथम। वो क्या करते थे, नेशनल एंथम बजाना शुरू कर देते थे। लेकिन व्हाट हैपेंड, क्या पाया गया वहां पे, क्या पाया गया कि पीपल यूज टू लीव द हॉल। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग क्या करते थे कि जो सिनेमा हॉल होता था, नेशनल एंथम बजते रहता था, लेकिन वो बीच में ही हॉल को छोड़कर चले जाते थे, हंसना चालू कर देते थे, वो शाउटिंग करते थे, चिल्लाना चीखना चालू करते थे एंड क्रिएटिंग अ रैकेट, शोर मचाना चालू कर देते थे। तो व्हेन गवर्नमेंट फाउंड, जब गवर्नमेंट को ऐसा पता चला, तो फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम व्हाट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टॉप प्लेइंग नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल्स। गवर्नमेंट ने सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम को प्ले करना बंद कर दिया। द रीजन वाई आई गेव यू, मतलब नाना जी का कहना यह था कि ऐसा रीजन मैं तुमको क्यों दे रहा हूं, मैं तुमको ऐसा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए तुमको ये बात समझा रहा हूँ ताकि तुमको ये समझ में आए कि लोगों की देशभक्ति जो है अपने डे टू डे लाइफ में वो इस तरीके से शो कर सकते हैं। उन्होंने तो डिसरेस्पेक्ट करके शो किया है, इसी जगह वो रेस्पेक्ट करके भी अपनी जो पैट्रियोटिज्म है उसको शो कर सकते थे। और लोग क्या कर सकते हैं कि दे कैन रेस्पेक्ट ऑफ हिज लैंग्वेज, वो क्या कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज की रेस्पेक्ट कर सकते हैं और उनके नेशनल एंथम, फ्लैग और उससे भी ऊपर उठ के